हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का अपना वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी टिकट पे वेटिंग लिस्ट आ जाते हैं, अब वेटिंग लिस्ट आ जाएगा तो आप टिकट पे यात्रा नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो एक ट्रेन में यात्रा करने के लिए आपको कन्फर्म टिकट होना चाहिए। जब जाके आप ट्रेन में यात्रा करने के लिए एलिजिबल होते हैं तो बहुत सारे लोग के टिकट पे वेटिंग लिस्ट शो करता है और बहुत सारे लोग का टिकट कंफर्म भी हो जाता है। और कौन से वेटिंग लिस्ट सबसे पहले कंफर्म होता है और कौन से वेटिंग लिस्ट कंफर्म ही नहीं होता है, और कौन से वेटिंग लिस्ट जो होता है कि जब जब तक आपका ट्रेन का यात्रा का समय होगा तब तक आपका टिकट कंफर्म हो जाता है। तो ऐसे 4-5 तरह के वेटिंग लिस्ट होते हैं। तो मैंने पूरा एक लिस्ट बनाया है कि कौन से वेटिंग लिस्ट सबसे पहले कंफर्म होगा और कौन सा बाद में होता है और कौन सा होता ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्ते इंडिया, मेरा नाम जलवंशी राज है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जलवंशी हिंदी ज्ञान। तो यार चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड इस तरह का वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए यार, अब ज़्यादा देर ना करते हुए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ पाएंगे कि कौन सा वेटिंग लिस्ट सबसे पहले कंफर्म होता है और कौन सा वेटिंग लिस्ट कंफर्म ही नहीं होता है। तो शायद आपका भी कौन सा वेटिंग लिस्ट शो कर रहा है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब देर ना करते हुए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा पहले शो करता है CNF वेटिंग लिस्ट, यानी कि WL। अगर जिस भाई के टिकट पे CNF और WL लिख के, अब चाहे 10 नंबर हो 5 नंबर हो, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि उनका टिकट 100% में से 90% कन्फर्म हो चुका है। जिन भाई के टिकट पे कौन सा शो हो रहा है, CNF WL। तो अगर किसी भी भाई के टिकट पे ऐसा शो करता है तो समझ लीजिए कि आपका टिकट 90% कन्फर्म हो चुका है। मात्र 10% रह जाएगा, वो भी जब यात्रा करेंगे तो 100% आपका टिकट कन्फर्म हो जाता है। अब हम लेते हैं दूसरा, हमारा आता है TQWL वेटिंग लिस्ट। अगर ये वेटिंग लिस्ट आता है तो क्या कन्फर्म हो सकता है? तो इसका भी कुछ रीज़न है दोस्तों, जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में समझाएंगे हम। देखिए दोस्तों, TQWL का मतलब होता है तत्काल वेटिंग लिस्ट। तत्काल वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तत्काल का मतलब अगर हमको कल यात्रा करना है तो हमको आज ही टिकट लेना पड़ता है तत्काल का। जैसे कि कल हमको कहीं इमरजेंसी में यात्रा करना है और टिकट नहीं हमने लिया था, या फिर हमने टिकट लिया था और वो कंफर्म नहीं हुआ, तो इस सिचुएशन में हम कौन सा टिकट लेते हैं? तत्काल। तो इसका कौन सा आता है? TQWL मतलब वेटिंग लिस्ट। तो ये चीज़ आता है। तो तत्काल में शायद कंफर्म होता है, नहीं तो कंफर्म नहीं होता है वेटिंग लिस्ट, क्योंकि एक ही दिन की बात रहती है और एक दिन में कितना टिकट कैंसिल होगा ये डिपेंड करता है समय पे कि कौन सा सिचुएशन, कौन सा सीजन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि कभी शादी विवाह का सीज़न चलता है, कभी दशहरे का, दिवाली का, होली का। तो ऐसे सिचुएशन में आपका ये TQWL का जो टिकट होता है वेटिंग लिस्ट, तो ये कंफर्म नहीं होता है। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। अब हम लेते हैं GNWL, यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट। अब जनरल वेटिंग लिस्ट क्या होता है और ये वेटिंग लिस्ट किसको मिलता है और इसका कंफर्म होने का चांस होता है कि नहीं होता है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो में हर चीज़ समझाएंगे कि कौन सा कंफर्म होता है और कौन सा नहीं कंफर्म होता है। तो देखिए दोस्तों, GNWL का मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। अब ये टिकट कहाँ पे दिया जाता है? मान के चलिए कि मैं कोलकाता शहर से रहता हूँ और कोलकाता में ही मैंने मेन स्टेशन से टिकट निकाला है, जहाँ से ट्रेन बन के चलती है, यानी कि कोलकाता सिटी से बन के और दिल्ली को जाती है। तो मैंने कोलकाता सिटी से ही लिया है, तो उसको कौन सा टिकट मिलता है? GNWL। तो सबसे पहले कंफर्म होने का चांस किसको रहता है? तो GNWL को। अगर जिन भाई को GNWL यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट मिला है तो उनका 100% सबसे पहले, इनमें से सबसे पहले कंफर्म होने का चांसेस उसी का रहता है जिसके टिकट पे शो करेगा GNWL, यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट। अब हमारा एक और ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है,
RLWL। अब RLWL का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है, सब चीज़ बताऊंगा। RLWL यानी कि मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। अब ये टिकट किसको मिलता है, कहाँ पे मिलता है, तो दोस्तों अगर आपके भी टिकट पे RLWL शो हो रहा है तो समझ लीजिए आप किसी भी, मान के चलिए कोलकाता से 3 4 5 स्टॉप आगे आएंगे, जहाँ भी छोटा स्टेशन रहेगा यानी कि आउट एरिया में स्टेशन रहता है, आपके भी सिटी से कहीं जाएंगे, दूर जाएंगे तो छोटा स्टेशन भी मिलेगा। ऐसे रास्ते में बहुत सारे छोटे स्टेशन मिलते हैं, तो जितने छोटे स्टेशन वाले होते हैं उनको ये वेटिंग लिस्ट दिया जाता है। कौन सा, RLWL। ये वो लोग होते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपका आउट एरिया में कहीं 5 किलो 10 किलो या फिर 20 किलोमीटर आपका गांव दूर है, अब वहाँ से आप जाते हैं टिकट लेने के लिए, तो ये टिकट पे वेटिंग देता है कौन सा, RLWL। अब उसको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो RLWL होता है ना, ये टिकट कन्फर्म होने का चांस कब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका टिकट RLW मिल गया है, टिकट पे वेटिंग लिस्ट कौन सा, RLW मिल चुका है, तो ये टिकट कंफर्म होने के 70% चांस होते हैं कि कंफर्म हो जाएगा, वरना ये कंफर्म ये भी नहीं जल्दी होता है, लेकिन इसका कंफर्म होने का 70% चांस रहता है। अब एक हमारा आता है PQWL। अब ये PQWL का मतलब क्या होता है आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों PQWL का मतलब होता है पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। तो जिन भाई के टिकट पे पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट अगर शो हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट उन लोग को दिया जाता है। जैसे कि मैं कोलकाता से अभी चल के आ रहा हूँ और मुझे दिल्ली जाना है, और दिल्ली मुझे पहुँचने में 4 5 स्टेशन और बाकी है, उसके बाद मैं दिल्ली पहुँच जाता हूँ। तो अगर 4 5 स्टेशन पहले दिल्ली से मैं टिकट लेता हूँ तो उन लोग को दिया जाता है कौन सा, तब PQWL का टिकट दिया जाता है। अगर इस सिचुएशन से 4 5 स्टेशन पहले मैं दिल्ली पहुंचने से निकालता हूं टिकट, तो ये समझ लीजिए कि PQWL का ऑप्शन देगा वेटिंग लिस्ट पे। अब एक और हमारा आता है, लास्ट है, और ये है RAC वेटिंग लिस्ट। अब RAC वेटिंग लिस्ट को लेकर बहुत लोगों को मन में ये दिक्कत होता है कि आखिर ये है क्या, इसका कंफर्म होने का चांस होता है कि नहीं होता है, और ये काम करता है कैसे करता है। RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेन कैंसिलेशन। मतलब ये रिजर्वेशन टिकट जितने भी होते हैं, अगर रिजर्वेशन टिकट कैंसिल होंगे ना तब जाके आपका टिकट मिलेगा, सीट मिलेगा, वरना सीट नहीं मिलेगा। तो ये रिजर्वेशन टिकट कैंसिलेशन पे डिपेंड करता है कि कितना टिकट कैंसिल हो सकता है। मान के चलिए किसी भाई को 50 RAC शो करता है, किसी भाई को 85 RAC शो करता है, किसी भाई को 100 RAC शो करता है, किसी भाई को 10 RAC शो कर रहा है। तो मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मेरा 5 नंबर या फिर 10 नंबर RAC शो हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि 10 कन्फर्म टिकट कैंसिल होता है या फिर 5 कन्फर्म टिकट कैंसिल होता है, तब जाके हमारा टिकट कन्फर्म होगा, नहीं तो RAC रह जाएगा। लेकिन RAC में एक चीज़ का फ़ायदा होगा आपको कि RAC टिकट वाले जितने भी होते हैं, अगर उनका टिकट कन्फर्म नहीं भी होता है तो वो ईजिली ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उस नियम को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि पालन करना पड़ता है। अब उस नियम को जान लीजिए, जब यहाँ तक समझ लिए हैं तो देखिए RAC में जितने भी RAC मिल जाता है उनका टिकट कंफर्म नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि एक सीट पे, एक बड़े वाले सीट पे जिसपे हम सो के जाते हैं, कंफर्म टिकट जिसमें मिल जाता है, एक सीट पे 2 बंदे को बिठाया जाएगा, वो भी RAC वाला रहेगा और आप भी RAC वाला रहेंगे। अब आप लोग एक सीट पे 2 जने बैठ के जा सकते हैं। अब ये चीज़ समझ लीजिए, आप लोग सो के जाएंगे कि बैठ के जाएंगे, ये आप लोग पे डिपेंड करता है। ट्रेन तो अक्सर ऐसा ही मुसाफिरों के लिए बनाया गया है, तो ये अपने अपने पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से ट्रैवल करेंगे। तो दोस्तों ये था कुछ रेलवे से रिलेटेड जानकारी जो मैंने आप लोग को बता दिया है। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ऊपर में 2 वीडियो शो कर रहे हैं, इस दोनों वीडियो को देख लीजिए यार। रेलवे के बारे में मैंने बहुत कुछ बता रखा है जिससे आपको यात्रा करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो